चन्नी रह गई। बद्री विशाल की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, नारायण भगवान की जय, जी महाराज की जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। दोस्तों नमस्कार। और ये देखिए बाबा केदार के कपाट बंद होने के बाद पहली तस्वीर केदारनाथ धाम में झमाझम बर्फबारी हो रही है। इस समय यहाँ के कपाट बंद हैं, लेकिन यहाँ जो सुरक्षा में तैनात लोग हैं वो मौजूद हैं। और बाबा केदार का धाम एकदम पूरी तरह से सफ़ेद बर्फ़ की चादर में लिपटा हुआ है। हालांकि इस समय कोई नहीं रहता है, लेकिन यहाँ जो सुरक्षा में तैनात हैं वो मौजूद हैं और हर तरफ बर्फ़ की चादर बिछनी शुरू हो गई है। आज सुबह भी हुई थी, अभी फिर से होनी शुरू हो गई है और लगातार धाम में बर्फ़बारी हो रही है। बाबा केदार का ये शानदार दृश्य अपने आप में बेहद अद्भुत है। वहीं बद्रीनाथ धाम में कल हुई बर्फ़बारी के बाद सुबह मौसम सुहाना हो गया था। वहीं अब एक बार फिर से यहाँ पे मौसम बदल रहा है, कहीं ना कहीं फिर से बर्फ़बारी का दौर शुरू हो रहा है। एक बार फिर से मौसम वहाँ पे करवट बदल रहा है। बद्रीनाथ की चोटियाँ जो हैं वो बर्फ़ से लकदक हो चुकी हैं। और आज सबसे बड़ी बात रही, कार्तिक पूर्णिमा का ये अवसर था। बद्रीनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुँचे थे और उन्हें न सिर्फ कार्तिक स्नान का यहाँ पे महत्व मिला, बल्कि बर्फबारी का भी तोहफा मिला। न सिर्फ इंसान बल्कि देव डोलियाँ जो यहाँ पे पहुँची हुई हैं वो अलकनंदा में स्नान कर रही हैं। ये तस्वीर देखिए, ये देव डोलियाँ हैं। देवताओं की जो डोली आती है वो बद्रीनाथ धाम आती हैं और यहाँ पे स्नान करती हैं। ये तो अलकनंदा में स्नान करती हैं आज, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा था इसलिए लोग दीपदान भी कर रहे हैं। वहीं जो मनुष्य हैं, जो इंसान हैं, हम जैसे लोग हैं, वो लोग बद्रीनाथ धाम में पवित्र तप्त कुंड में स्नान कर रहे हैं। आज सुबह से तप्त कुंड में स्नान करने वाले लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली, क्योंकि कार्तिक का महीना देव महीना कहा जाता है। अब कपाट बंद होने के दिन करीब हैं। बद्रीनाथ धाम में कहते हैं देवताओं का आगमन भी इसी महीने, कार्तिक के महीने में शुरू हो जाता है। तो ऐसे में ये पवित्र, इसे अग्निकुंड भी कहा जाता है बद्रीनाथ धाम में, खासकर जहाँ पे भगवान बद्री विशाल विष्णु साक्षात तपस्या में लीन हैं, वहाँ पे तप्त कुंड मौजूद है। अग्निकुंड इसे कहा जाता है। लोग श्रद्धालु यहाँ पे भी स्नान कर रहे हैं। कुछ लोग अलकनंदा के इस ठंडे पानी में भी स्नान कर रहे हैं। अलग अलग आस्थाएं, मर्यादाएं, जो यहाँ की परंपराएं हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब महज 20 दिन शेष रह गए हैं तो शीतकाल का, शरद ऋतु का मौसम और बद्रीनाथ धाम का दिव्य दृश्य, जो यहाँ का नज़ारा है, बेहद ही खूबसूरत हो गया है। कुदरत ने इतना भव्य यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जो यहाँ का दिव्य नज़ारा है वो बनाया है। हर तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर और श्रद्धालु यहाँ पे जय बद्री विशाल के जयकारे लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नज़ारा हमेशा नहीं देखने को मिलता है। जो लोग यहाँ पे इस समय पहुँचे थे उन्हीं लोगों को ये देखने को मिला। तो ये भी एक किस्मत है, जब भगवान जिसे जिस रूप में यहाँ पे बुलाए, जिस समय बुलाए, उस समय के हिसाब से फल मिलता है। वही चीज़ है जो इस समय आए हैं। थोड़ी सी ठंड से कड़कड़ाहट तो ज़रूर हुई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बर्फबारी का तोहफा तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। भले ही ठंड है, लेकिन कुदरत का ये नज़ारा बद्रीनाथ धाम के लिए जो श्रद्धालु पहुँचे हैं उनके लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में आए और बर्फबारी ना देखें, ये ऐसा पहले नहीं होता था। लेकिन अब बर्फबारी बहुत कम देखने को मिलती है। तो ऐसे में आज अक्टूबर के पहले सप्ताह में भी बर्फबारी हुई थी और आज जो अक्टूबर का ये दूसरा सप्ताह है, ये नवंबर का जो पहला सप्ताह है, इस समय भी यहाँ पे जमकर बर्फबारी हुई है। हालांकि इसके बाद अब बद्रीनाथ धाम में ठंड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो यात्री हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो यहीं पे रहते हैं, जो यहाँ पे मंदिर के लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो पुलिस के लोग हैं, तमाम लोग जो हैं, और इससे भी आगे जो भारतीय सेना आईटीबीपी के जवान रहते हैं, वो भारी बर्फ़ के बीच बॉर्डर में तैनात रहते हैं। उन लोगों की ड्यूटी है, वो लोग कपाट बंद होने के बाद भी वहीं पे रहते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को थोड़ा सा कठिनाई होती है। लेकिन जो तीर्थ यात्री हैं उन लोगों के लिए आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जहाँ स्नान करने को तप्त कुंड का गर्म जल था, वहीं
वादियाँ जो हैं वो बर्फ़ से लगभग एकदम चारों तरफ बर्फ़ में लिपटी हुई यहाँ पे देखने को मिली। और बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी 20 दिन की यात्रा शेष है। ऐसे में अगर आप लोग आना चाहते हैं, गर्म कपड़े ज़रूर लाएं। और भगवान बद्री विशाल के दर्शन इस समय सबसे बेहतर समय ये चल रहा है, जिस समय न ज़्यादा भीड़ होती है, न ज़्यादा हफड़ा तफड़ी यहाँ पे होती है, और बहुत अच्छे से बद्री विशाल के दर्शन इस समय हर किसी को हो जाते हैं। हालांकि जो आते हैं, जिन्हें पता है यहाँ का, वो लोग इसी समय श्रद्धालु जो यात्रा पे आते हैं, क्योंकि इस समय कोई परेशानी दर्शनों के लिए नहीं होती है और श्रद्धालु आ भी रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था बद्रीनाथ धाम का, जब कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पे बहुत भीड़ के बीच बर्फबारी तीर्थयात्रियों को देखने को मिली। ठंड का एहसास एकदम बद्रीनाथ धाम में इस समय हो रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इसको करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय बद्री विशाल का कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार।